Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English and this is 12th capsule. Useful for everybody, academic, professional, competitive, journalists, writers, everybody will be benefited. Let's begin with the first sentence. It's unfair to make the Chancellor the scapegoat for the downturn in the economy. The entire government has got a lot to answer for. Now this sentence has got three very interesting expressions. The first one is, it's unfair to make somebody scapegoat. It's unfair to make somebody scapegoat. Scapegoat in Hindi we call it bali ka bakra. When we want to make somebody target of all blame, then we call him scapegoat. A person who is unfairly blamed for everything that has gone wrong in order to satisfy public anger. जनता के गुस्से को संतुष्ट करने के लिए एक आदमी जिस पर सारा अपराध अन्यायपूर्ण तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाए, सभी चीज़ों का जो कुछ भी गलत हुआ है, तो उसे कहते हैं स्केपगोट. और फ्रेज है इट्स अनफेयर टू मेक समबडी स्केपगोट. किसी को स्केपगोट बनाना अन्यायपूर्ण है. इट्स अ वंडरफुल सेंटेंस. देखिए पहला एग्जांपल, इट्स अनफेयर टू मेक द फाइनेंस मिनिस्टर स्केपगोट फॉर द स्लो डाउन. मंदी के लिए वित्त मंत्री को स्केपगोट बनाना अन्यायपूर्ण होगा. जब दुनिया भर में कोरोना का कहर चल रहा है, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर इतने बड़े देश को कोरोना के कहर के बावजूद रोक पाए, थाम पाए, यह संभव ही नहीं. इट्स अनफेयर टू मेक डॉक्टर्स स्केपगोट फॉर द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस. कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस के बढ़ते हुए मामलों के लिए डॉक्टर्स को स्केपगोट बनाना अन्यायपूर्ण होगा. यदि हम कहें कि डॉक्टर्स के कारण केसेस बढ़ रहे हैं, तो यह गलत होगा. केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज पब्लिक हैज बिकम केयरलेस. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आज का अगला एक्सप्रेशन है डाउन टर्न. डाउन टर्न का मतलब होता है अ डिक्लाइन इन बिजनेस और द इकोनॉमी. किसी व्यवसाय में या पूरी अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है, तो उसे कहते हैं डाउन टर्न. पहला सेंटेंस देखिए, अ डाउन टर्न इन द रियल एस्टेट मार्केट मेड इट रियली डिफिकल्ट फॉर रियल्टर्स टू सेल हाउसेस. प्रॉपर्टी के बाजार में डाउन टर्न, इसने वास्तव में रियल्टर्स के लिए, मतलब जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए मकान बेचना बहुत मुश्किल कर दिया है. चूंकि प्रॉपर्टी के बाजार में गिरावट आई है, इसलिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए मकान बेचना बहुत मुश्किल हो गया है. रिटेल हैज सफर्ड अ डाउनटर्न इन रिसेंट ईयर्स विद सम बिग नेम्स फॉलिंग टू द वे साइड. रिटेल मतलब खुदरा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा डाउनफॉल आया है. उन्हें एक गिरावट का सामना करना पड़ा है. और क्या हुआ है, कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो एक तरफ गिर पड़े हैं, मतलब वो आगे नहीं चल पाए, वो गिर पड़े, वो फ्लॉप हो गए, और इससे रिटेल में एक बड़ा डाउनटर्न आया है. अगला दोस्तों, हैज गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर. बहुत कुछ बातों का जवाब देना है. हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर. कुछ चीज़ों का आपको उत्तरदायित्व लेना है, आपको उनकी जिम्मेदारी लेना है. देखिए पहला सेंटेंस, यू हैव गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम्स दैट हैपन ड्यूरिंग द शो. इस शो के दौरान यदि कोई समस्याएं होती हैं, तो आपको सबका जवाब देना पड़ेगा. यू हैव गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर, आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. संजय राउत हैज गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर मिस हैंडलिंग दिस एंटायर केस. इस पूरे मामले को गलत तरीके से हैंडल करने के लिए शायद संजय राउत को कई सारे सवालों के जवाब देना पड़ेंगे. ये सेंटेंस एक मीडिया सोर्स से लिया गया है. इसमें निश्चित तौर पर टीचर के कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन या विचार इन्वॉल्व नहीं है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. पूरा सेंटेंस देखते हैं. इट्स अनफेयर टू मेक द चांसलर द स्केपगोट फॉर द डाउन टर्न इन द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए चांसलर साहब को बलि का बकरा बनाना अनफेयर होगा, अन्यायपूर्ण होगा.
द एंटायर गवर्नमेंट हैज गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर। पूरी की पूरी सरकार को ही बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। केवल एक चांसलर, आप जानते होंगे शायद कि जर्मनी में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको नाम दिया जाता है चांसलर। ये कई सारे और देशों में भी प्रचलित है। तो यहां पर केवल सरकार के मुखिया को बलि का बकरा बनाना न्यायपूर्ण होगा, समूची सरकार को कई सारी चीजों का जवाब देना है। आज का अगला सेंटेंस है, द पुलिस केम ऑफ वेरी बैडली इन दिस केस, हैविंग डिथर्ड फॉर व्हाट सीम्स एन इटर्निटी एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर ए स्केपगोट। अब यहां भी कई सारे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस दिख रहे हैं। सबसे पहला है केम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू परफॉर्म, कोई काम करना, कार्य निष्पादन करना। टू हैव द इफेक्ट और रिजल्ट, कोई प्रभाव या परिणाम उत्पन्न करना। देखिए, दे हैड वांटेड इट टू बी ए सरप्राइज। वो चाहते थे, उन्होंने चाहा था कि यह एक सरप्राइज रहे, आश्चर्य रहे, बट द प्लान डिडंट कम ऑफ। लेकिन यह योजना सही साबित नहीं हुई, योजना ठीक से परफॉर्म नहीं की जा सकी, योजना को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। द मीडिया केम ऑफ वेरी इररिस्पॉन्सिबली इन दिस एपिसोड। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से सामने आई। शेयरिंग द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स फैमिली, उन्होंने शिकार व्यक्ति के परिवार की निजी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी, अपने मीडिया के माध्यम से सबको परोस दी, और ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। यू कैन नॉट मेक पर्सनल डिटेल्स पब्लिक। इसे कहा जाएगा कि मीडिया ने बहुत इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। द मीडिया केम ऑफ वेरी इररिस्पॉन्सिबली। तो देखते हैं दोस्तों, अगला फ्रेज है फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी। बहुत ही यूजफुल। देखिए, इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, जिस काल का कोई अंत न हो, जो हमेशा चलता रहे, उसे कहते हैं इटर्निटी। और वॉट सीम्स, जो लगता है, जो दिखता है। फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी, जो अनंत काल के समान प्रतीत होता है। फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। ही केप्ट मी वेटिंग फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी, उसने मुझसे बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद जिंदगी भर इंतजार ही करना है। वॉट इरिटेट्स मी, जिस चीज से मुझे चिढ़ होती है, इज ही स्लो पोक बिहेवियर, उसका ढीला ढाला व्यवहार। ही केप्ट कुकिंग इन द किचन, वह किचन में खाना बनाता रहा। फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी, एक बहुत ही लंबे समय के लिए। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कोई काम करता है तो आप लगाएंगे उसके लिए फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी। दोस्तों, इन फ्रेजेस को, इन एक्सप्रेशंस को अच्छे से रिवाइज करें। ये आपकी इंग्लिश को कलरफुल बनाएंगे, नेचुरल बनाएंगे, और आप कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल पाएंगे। अगला है लुकिंग फॉर अ स्केप गोट। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, तलाश करना। तो किसी बलि के बकरे की तलाश करना, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिस पर आप सारा क्लेम डाल सकें, सारा ब्लेम डाल सकें, सारा आरोप जिसके मत्थे मर सकें, उसे कहते हैं स्केपगोट। सर्चिंग समबडी सो दैट एंटायर ब्लेम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिम और हर, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिस पर सारा दोष बढ़ा जा सके। लुकिंग फॉर अ स्केपगोट। देखते हैं सेंटेंसेस। नाउ दैट द कंपनी इज अबाउट टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी, अब जबकि कंपनी बस दिवालिया घोषित करने ही वाली है, अपर लेवल मैनेजर्स, जो ऊपरी स्तर के प्रबंधक हैं, आर लुकिंग फॉर स्केपगोट टू सेव देयर ओन स्किन्स, अपनी खुद की खाल बचाने के लिए एक बलि के बकरे की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिस पर सारा का सारा आरोप बढ़ा जा सके। सेव देयर ओन स्किन, खुद को बचाने के लिए। अगला है बिकॉज द डिटेक्टिव्स कुड नॉट कैच द रियल किलर, चूंकि जो जासूस थे वो असली हत्यारे को नहीं पकड़ सके। दे अरेस्टेड अ वैग्रेंट, उन्होंने एक सड़क छाप आवारा घुमंतु को पकड़ लिया। लुकिंग फॉर स्केपगोट टू काम द वरीड पब्लिक, चिंतित जनता को ठंडा करने के लिए एक बलि के बकरे की तलाश करते हुए उन्होंने एक सड़क छाप आवारा को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उसको दिखा देंगे कि ही वॉज द किलर।
अगला है दोस्तों हैविंग डिथर्ड। अब देखिए ये आप शायद पहले पढ़ चुके हैं, डिथरिंग। हैविंग डिथर्ड में हैविंग के बाद लगाया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है आफ्टर डिथरिंग, काफ़ी लंबे समय तक आगा पीछा करने के बाद, इन डिसीजन की अवस्था के बाद। जैसे कि मैं कहता हूँ हैविंग टेकन टी, इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा आफ्टर टेकिंग टी। हैविंग मेट मतलब आफ्टर मीटिंग। तो ध्यान दीजिए हैविंग के बाद हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आफ्टर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के एग्जैक्टली बराबर होता है। हैविंग गॉन आफ्टर गोइंग, हैविंग स्टडीड आफ्टर स्टडीइंग, हैविंग पास्ड आफ्टर पासिंग, हैविंग फेल्ड आफ्टर फेलिंग, हैविंग क्योर्ड आफ्टर क्योरिंग। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस केम ऑफ वेरी बैडली इन दिस केस। इस मामले में पुलिस का कामकाज या प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा है। हैविंग डिथर्ड फॉर वॉट सीम्स एन इटर्निटी, एक बहुत ही लंबे समय तक इन डिसीजन अनिर्णय की अवस्था में रहने के बाद, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर स्केपगोट, और अब वो एक बलि के बकरे की तलाश कर रहे हैं। मतलब वो समझ नहीं पाया क्या करना है, एक बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और अब किसी भी आदमी को पकड़कर उसके मत्थे अपराध मढ़ना चाहते हैं। अगला सेंटेंस है, ये दरअसल एक एडवर्टीजमेंट है किसी लीगल बुक के लिए एट डिस्काउंटेड प्राइस। जब कोई चीज छूट पर सस्ती पैसे मिल रही है, एक लीगल किताब बेची जा रही है, उसका विज्ञापन है। देखिए क्या है, डोंट मिस आउट ऑन दिस वन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट टू ग्रिप्स विद कंपनी लॉ। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग फ्रेजेस। सबसे पहला एक्सप्रेशन है मिस आउट ऑन। मिस आउट ऑन का मतलब होता है नॉट टू गेट इन्वॉल्व, नॉट टू टेक पार्ट। किसी चीज को मिस कर देना, किसी चीज से चूक जाना, किसी चीज में शामिल नहीं हो पाना, किसी में हिस्सेदारी नहीं कर पाना, मिस आउट ऑन। वी आर मिसिंग आउट ऑन अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। हम एक शानदार अवसर खो रहे हैं, शानदार अवसर का उपयोग करने से चूक रहे हैं। पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे विनियोग के अवसरों को चूक जाना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अगला एक्सप्रेशन है दोस्तों वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब वन ऑफ लगाते हैं एक अनकॉमन यूजफुल अपॉर्चुनिटी के लिए, एक ऐसा अवसर जो जीवन में एक बार ही मिलता है, वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट इज ऑल्सो अ रेयर एंड वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। यह बहुत ही दुर्लभ और एक बार मिलने जैसा अवसर है, एंड हैंस वी हैव टू गेट इट राइट। और इसलिए हमें इसे बिल्कुल सही प्रकार से लेना चाहिए। गेटिंग प्रॉपर स्कूलिंग इज वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सही प्रकार से स्कूल शिक्षा प्राप्त करना जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर है। वन कैन नेवर गेट इट लेटर इन लाइफ। कोई भी इसे जिंदगी में बाद में प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा अभी मिलेगी, अभी ले लो, बाद में आप स्कूल में भर्ती बड़े होने के बाद शायद नहीं हो पाएंगे। अगला बहुत ही यूजफुल फ्रेज है गेट टू ग्रिप्स विद। ये ऐसा है जो आप सभी को अपने राइटिंग में यूज करने के भरपूर मौके मिलेंगे। गेट टू ग्रिप्स का मतलब होता है डेवलप अ मास्टरी ओवर समथिंग। किसी विषय पर, किसी चीज पर पूरी महारत हासिल करना। जैसे द इंटरनेट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबलिंग न्यू प्लेयर्स टू गेट टू ग्रिप्स विद द गेम। इंटरनेट काफी हद तक जिम्मेदार है कि उसने नए खिलाड़ियों को इस लायक बनाया कि वो गेम पर मास्टरी हासिल कर सकें, वो खेल की बारीकियां समझ सकें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन। एक व्यापारी के लिए बहुत आवश्यक है टू गेट टू ग्रिप्स विद टैक्सेशन लॉस, कि वह टैक्सेशन कानूनों के बारे में अच्छी मास्टरी हासिल करें। बिकॉज बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि उसकी कौन से एक्शन पर कितना टैक्स लगने वाला है। आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं। डोंट मिस आउट ऑन दिस वन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट टू ग्रिप्स विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में महारत हासिल करने के इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को मत चूकिए।
मतलब किताब मिल रही है आपको कंपनी लॉ की और डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। इन फ्रेजेस के नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार है। कमेंट्स लिखिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, सो दैट हम इसको हमेशा रिलेवेंट बनाए रख सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।